वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, नेपाल बॉर्डर पर एटीएस की छापेमारी है। मुर्तजा को साथ लेकर एटीएस की छापेमारी जारी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुर्तजा को आज लखनऊ लेकर के आएगी एटीएस और इसी को लेकर के अब पूछताछ होनी है, जिसमें नेपाल बॉर्डर पर छापेमारी जारी है। 16 अप्रैल तक रिमांड में है मुर्तजा। इसी को लेकर के लखनऊ भी लाना है एटीएस को और अब नेपाल बॉर्डर पर एटीएस छापेमारी कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमित सिंह मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, नेपाल बॉर्डर पर छापेमारी जारी है, उसके अलावा आज लखनऊ भी लेकर के आना है, पूरी जानकारी दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल जसप्रीत, लखनऊ लेकर आना है मुर्तजा को, साथ ही साथ नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पर लगातार छापेमारी यहाँ एटीएस की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन निकल कर आई थी जब पूछताछ हुई थी मुर्तजा से, तो मुर्तजा ने, सूत्र ये बताते हैं, मुर्तजा ने स्वीकार किया था नेपाल जाने के बाद, नेपाल से ही उसने सीरिया पैसे ट्रांसफर किए थे, जिसके बाद कई संदिग्ध लोगों की जानकारी मिली है एटीएस को, ऐसा बताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार एटीएस छापेमारी कर रही है। वहीं जब 5 दिन की रिमांड गोरखपुर से एक बार फिर एटीएस को मिल गई है, तो एटीएस मुख्यालय में लाकर मुर्तजा से एक बार फिर पूछताछ होगी और ये जानकारी हासिल करने की कोशिश होगी कि और कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, क्योंकि जो अहम जानकारियां निकल कर आ रही हैं, जो इसके लैपटॉप से ISIS के वीडियोस, संदिग्ध जिहादी वीडियोस मिले थे और जिस तरीके से जाकिर नाइक के वीडियोस उसके लैपटॉप और मोबाइल फोन से मिले थे, तो जाहिर तौर पे उस तार को कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश है, जहां पर वो संपर्क में था मुर्तजा। फिलहाल एटीएस की छापेमारी जो है वो नेपाल बॉर्डर पर हो रही है और भी संदिग्ध लोगों का पता चला है, ऐसा बताया जा रहा है। अमित, ये भी जो आप जानकारी बता रहे हैं, क्योंकि कई इलाकों तक इसके तार फैले हुए हैं और अभी तक की छानबीन में एटीएस के हाथ क्या क्या सबूत लगे हैं? देखिए जसप्रीत, अभी तक की जो छानबीन हुई है, जो पूछताछ हुई है, इसमें एटीएस की टीम नेपाल बॉर्डर पर इस वक्त छापेमारी कर रही है। जो उसके लैपटॉप से जो संदिग्ध चीजें बरामद हुए हैं, उन संदिग्ध जिहादी वीडियोस की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर की जा रही है और ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है क्या मुर्तजा के संबंध किसी आतंकवादी संगठन से थे या नहीं, क्योंकि जांच एजेंसियों ने इस बात को कभी रूल आउट नहीं किया है कि जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर या मठ के सामने जिस तरीके से मुर्तजा ने हमला किया था, तो वो एक आतंकवादी, और जो उसके पास से जो हथियार मिले थे वो एक आतंकवादी गतिविधि था। इसको साफ तरीके से प्रशांत कुमार, जो लॉ एंड ऑर्डर और अवनीश अवस्थी ACS होम्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो ये बताया था। अब तो जाहिर तौर पे अब ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि किस आतंकवादी संगठन से मुर्तजा के साठगांठ थे। बिल्कुल अमित, आप नजर बना रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ब्रिटेन के रहने वाले यूक्रेन के एक सैनिक ने रूस की फौज के सामने सरेंडर कर दिया और उसने ऐसा करने के पीछे अपनी मजबूरी भी बताई। बताया गया कि एरन असलिन नाम का ये जवान 2018 में यूक्रेन गया था और खबर है कि वो वहां पहुंचा तो था अपने प्यार के लिए, उस लड़की के लिए जो निकोलेव की रहने वाली थी, लेकिन वहां पहुंचकर एरन असलिन यूक्रेन की सेना में भर्ती हो गया था। बताया गया कि उसे यूक्रेन की फौज में शामिल हुए सितंबर में 4 साल हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले एरन ने दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए। एरन असलिन ने बताया कि मारियोपोल को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन की फौज ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन अब ना उसके पास खाना बचा है और ना गोला बारूद। उसने सरेंडर करने को अपनी मजबूरी बताया। Russian forces have continued to target the civilian areas where we're not located. माना जा रहा है कि ये सरेंडर मारियोपोल में रूस के ड्रोन से केमिकल हथियार गिराने की खबर के बाद हुआ। बताया गया कि जब एरन असलिन अपने देश को रूस के कब्जे से बचाने के लिए जंग के मैदान में उतरा, उन्हीं दिनों में उसे अपनी शादी रचानी थी। एरन असलिन इससे पहले सीरिया में आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ लड़ चुका है। बताया जा रहा है कि मारियोपोल में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब तक वहां करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है और सड़कों पर शव जहां तहां पड़े हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक लड़ाई धीरे धीरे खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। कई बैठकों के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं और इस बीच पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकी दी है, जंग में दखल ना दे। पश्चिमी देशों को पुतिन ने ये चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश अगर यूक्रेन में दखल देंगे तो अंजाम बुरा होगा और यूरोप में यूक्रेन के शरणार्थियों की बाढ़ आ जाएगी। जंग की वजह से रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की बाढ़
पहले ही आई हुई है। वहीं दुनिया भर से पाबंदियां लगने से भड़के पुतिन ने कहा कि इससे रूस को अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद मिलेगी। तो वहीं यूरोप के देश लिथुआनिया की प्रधानमंत्री ने जंग से तबाह यूक्रेन के बोरोद्यांका का दौरा किया। ये वो इलाका है जहां रूस की सेना पर जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगा था।